सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज की परम प्रासादिक, प्रेरक, अद्भुत और अलौकिक कथाक्रम में हम चर्चा करेंगे परम पूज्य बाबा, जिन्हें हम राधा बाबा जी कहते हैं। उन्होंने एक शिष्य के ऊपर आवेशित प्रेतनी को किस मंत्र से भगाया था और कैसे हुआ था कल्याण। हमारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि गीता वाटिका अपने आप में एक तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है। पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें हम भाई जी कहते हैं, उन्होंने वहाँ अखंड कीर्तन का आयोजन कराया था। वर्षों चलता रहा था। नाम जप, उपासना, पूजा और सत्संग के कार्यक्रम चला करते थे। वहीं वो हम सब के कल्याण का पथ जो है कल्याण, उसका संपादन भी किया करते थे। आपको स्मरण करा दें, हमने एक वीडियो दिया था कि इसी गीता वाटिका में देवर्षि नारद और अंगिरा जी ने आकर के भाई जी से साक्षात मुलाकात की थी और उन्हें दिव्य संत मंडल, परामर्श मंडल का सदस्य बनने के लिए उनसे आग्रह किया था। तो ये अपने आप में गीता वाटिका की पावनता, शुचिता और अध्यात्म कहें ध्वनि जमाने का या अध्यात्म जिससे कहें ध्वजा फहराने का आपको एक सजीव उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी गीता वाटिका में भाई जी का आवास था। बहुत सत्य सिद्ध रहते थे। उनमें से परम सिद्ध राधा बाबा जी, जो भाई जी को अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। ये भाई जी के साथ छाया की तरह जहाँ भाई जी जाते थे, तीर्थों में, देशाटन और बड़े बड़े आयोजनों में उनके साथ जाया करते थे और बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। हमने एक वीडियो भी दिया है, कौन थे राधा बाबा, आप देख सकते हैं। हुआ ये था कि एक बार गीता वाटिका में सत्संग चल रहा था, राधा बाबा भी बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक जो बहुत दिनों से साधक आ रहा, बड़ा विचलित मनोदशा में रहता है। उन्होंने अपने एक साधक शिष्य से कहा कि इस साधक को कहना कि इस सत्संग के बाद मेरी कुटिया में आ जाए। तो ऐसा हुआ, उसको संदेश दिया गया, तो कुटिया में गया। तो राधा बाबा ने कहा कि बेटा, तुम कुछ परेशान रहते हो या परेशान से लगते हो या परेशानी में रहते हो, क्या बात है? उसने कहा, महाराज, मुझे कई वर्षों से रात में भयानक आवाजें आती हैं, कुछ बुरी आकृतियां दिखाई देती हैं। मैं जिस काम को हाथ में लेता हूँ काम बिगड़ जाता है, मेरा व्यापार चौपट हो गया। इस तरह मैं जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ मुझे हानि होती है और मेरी मना स्थिति इतनी अवसाद में चली गई है कि कई बार तक का मन मेरा हुआ है। आपने पहचान लिया जी, आपकी मानता है और मैं इसी के निवारण के लिए एक संत के परामर्श से आपके यहाँ कई सत्रों में आकर के सत्संग सुनता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इसका आप 6 महीने तक जाप करें और यदि आपको लाभ ना हो तो आप 1 साल तक कर सकते हैं और बीच में आके बता दें। इसके बाद करीब 3 महीने बाद युवक फिर आया और जब सत्संग सत्र समाप्त हुआ तो बाबा जी की कुटी में पहुंच करके राधा बाबा जी के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज, आपने जो मंत्र दिया था उसका मैं बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ सुबह शाम पाठ करता था, जाप करता था। इससे ये हुआ कि 3 महीने में ही मेरी जो व्याधा थी वो समाप्त हो गई। अब मेरा व्यापार भी ठीक चलने लगा, मेरी मना स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है और मुझे जो भयानक आवाजें सुनाई देती थी वो भी नहीं सुनाई देती हैं। महाराज, आप बता सकेंगे ये मेरे पर क्या व्याधा थी? उन्होंने कहा कि बेटा, जान के तो क्या करोगे, आपने पूरा निवारण कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं बता रहा हूँ। पूर्व जन्म की घटना है। आपने एक महिला को छलवश उसका धन लूट लिया था। इस के कारण वो प्रेत योनि में चली गई और आपसे लगातार प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर बदला लेने के लिए प्रयासरत रही है।
अब चूंकि जो मैंने मंत्र आपको दिया था उससे आपका तो कल्याण हुआ ही, उस प्रेतात्मा का भी आप मंत्र के श्रवण से कल्याण हो गया है, तो इसलिए वो आपके पास नहीं आएंगे। सामान्य साथियों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो जो राधा बाबा जी ने उस साधक को मंत्र दिया था वो था जय राम श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। तो कहा यह गया है कि विश्वासम फलदायकम, हम गुरु के वाक्य पर, गुरु के दिए हुए उपदेश पर जितना भरोसा करेंगे उसी अनुपात में मुझे उसका लाभ मिलेगा। और यही कहा है मानस में कि साधक नाम जपे, साधक नाम जपे लय लाए, होए सिद्धि हनुमान देख पाए। यानी जो साधना में हमें नाम दिया जाता है एकदम तन मन धन से उसमें लग जाते हैं तो निसंदेह हमारा कल्याण होता है और अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता है। सम्मानित साथियों, आज के इस प्रेरक पावन प्रसंग में हम यही चर्चा करते हैं कि जो किसी संत से मुझे अमृत रूप में जो वाक्य मिले, संदेश मिले, मंत्र मिले, उसका पूर्ण श्रद्धा के साथ हम पाठ करें तो निश्चित समय के भीतर ही उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसा कि बाबा जी के सामने उस व्यक्ति ने आके बताया कि मुझे 3 महीने भी लाभ हो गया। तो ये अपने विश्वास और श्रद्धा का फल है। सम्मानित साथियों, आज की संवाद यात्रा को हम यही विराम देते हैं। आगे फिर किसी प्रकरण इस तरह साधु संबंध या शास्त्र प्रेरित जो आत्म कल्याण की ओर ले जाता है आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।